अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं या फिर रूठों को मनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए। आजकल ईद का सीज़न चल रहा है और दावतें भी धड़ाधड़ चल रही हैं और दावतें मीठे के बगैर अधूरी होती हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यूनिक और कमाल की रेसिपी। ना ये कस्टर्ड है और ना ही ये केक है, इन दोनों का कॉम्बो है, लेकिन कमाल की रेसिपी है। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खाली पैन लेंगे और उसमें डालेंगे हाफ कप पानी और उसके बाद 1 कप भर के हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। इनको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी, लेकिन सिर्फ इसको 10 मिनट पकाएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर। मैंने ऑरेंज कलर का फूड कलर इसमें ऐड किया है। आपके पास जो भी फूड कलर हो, रेड हो या ग्रीन हो, येलो हो, कोई सा भी हो, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने चीनी और पानी और फूड कलर को पकाना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसको मीडियम आंच पर पकाना है। ये ज़्यादा 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी। ये रेडी हो गया है। 10 मिनट मैंने इसको पकाया। उसको करते हैं साइड पर। यहाँ पर मैंने ब्रेड ले लिया है। इस तरीके से एक स्लाइस वाइट ब्रेड का लेंगे। ब्राउन ब्रेड नहीं लेनी, आपने वाइट ब्रेड लेनी है और इस तरह से उसके कॉर्नर आपने काट लेने हैं। जो सख्त साइड होती है आपने उनको काट लेना है और उनको वेस्ट नहीं करना। उनके हमने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। ब्रेड क्रम्स कैसे बनाने हैं इसके भी मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से हमने इसके कट लगाने हैं बीच में और 2 स्लाइस इसके कट कर लेने हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से। यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 मैंने ब्रेड सेम इसी तरीके से काट ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से खाली पैन ले लेंगे और इसमें आप बटर या फिर घी लगा सकते हैं। अगर बटर घी नहीं है तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें ऑयल लगा देंगे या घी लगा देंगे। इस तरह से फिर हमने तमाम ब्रेड्स जो है वो मीडियम आंच पर इस तरीके से रख कर इनको हल्का सा हमने ब्राउन करना है। ये देखें बिल्कुल सेम इसी तरीके से इनका कलर जो है वो होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से आपने इनको ब्राउन कर लेना है। इसके बाद इसको करते हैं जिस साइड पर। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो दूध। मैंने दूध उबला हुआ लिया है, ये गर्म है। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो सबसे पहले आपने उसको अच्छे से बॉईल करना है। तकरीबन 1 बॉईल आ जाए और पानी ना ही ऐड करें तो अच्छा है। अच्छे तरीके से हमने दूध को बॉईल कर लिया। इसके बाद 3 इलायचियाँ मैं इसमें डाल रही हूँ, हरी इलायचियाँ। अगर आपके पास हरी इलायचियों का पाउडर है तो आप हाफ चम्मच वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है कस्टर्ड। मैंने ग्रीन कलर का कस्टर्ड लिया है। अब ग्रीन कलर में जो है बनाना फ्लेवर में ग्रीन कलर का मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप ऑरेंज ग्रीन कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई वो मसला नहीं है। इसके बाद हाफ कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है। इसमें मीठा जो है हमने कम ऐड करना है क्योंकि हमने जो पहले चाशनी बनाई है उसमें 1 कप चीनी ऐड की है, तो इसीलिए हम इसमें हाफ कप जो है वो चीनी ऐड करेंगे। अब क्या करना है, सिंपल हमने इसको 10 से 15 मिनट पकाना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, ज़्यादा थिक भी नहीं करना और ज़्यादा लिक्विड भी ना हो। नॉर्मल हमारा कस्टर्ड जो है वो होना चाहिए। अच्छे तरीके से हम इसको पकाएंगे ताकि इसमें गिटलियाँ ना हो, इसमें कोई लम्स ना बने। ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके से हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो जाना चाहिए। ठीक हो गया जी, ये रेडी हो चुका है। इसको करते हैं साइड पर और ठंडा होने देंगे। ज़्यादा भी ठंडा नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल। इसके बाद यहाँ पर मैंने कांच का बाउल ले लिया है और इस तरह से हमने जो ब्रेड जो है वो टोस्ट बनाए हैं इनके वो हम इस तरीके से रख देंगे। ब्रेड के स्लाइसेस आपने नीचे रख देने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने कस्टर्ड बना के रेडी किया है वो कस्टर्ड हम इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके ऊपर डाल देंगे। कस्टर्ड की एक पूरी तह लगा देंगे। इसके बाद दोबारा से आपने ब्रेड की तह लगानी है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। सेम आपने इसी तरह से ब्रेड जो है इसके ऊपर रख देने हैं। इसके बाद हमने जो सीरम तैयार किया था उसको मैंने केचप की बोतल में डाल दिया ताकि आसानी रहे। आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आपने तमाम टोस्ट के ऊपर जो है ब्रेड के जो स्लाइसिस हैं इनके ऊपर आपने ये सीरम लगा देना है। दोबारा से आपने कस्टर्ड की एक और तह इसके ऊपर लगानी है। और अगर यहाँ पर मेरी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लग रही है तो फटाफट से देर किस बात की चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल नेक्स्ट टाइम भी ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आता रहेगा। और बेल आइकन को ज़रूर
ज़रूर दबाइएगा, वो इसलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, आपकी नंद को ना मिले, वरना वो ये रेसिपी बना लेगी तो आपकी ख्वाब जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि मज़ेदार रेसिपी सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाकर सबको इम्प्रेस कर लें। ठीक हो गया जी। दोबारा से हमने सेम इसी तरीके से एक और तह लगानी है, इसके ऊपर दोबारा से हमने कस्टर्ड की तह लगानी है। तो हमने इसी तरीके से 3 जो है वो ब्रेड की तह लगाई है और 3 हमने कस्टर्ड की तह लगाई है। इसके बाद यहाँ पर मैंने नारियल का पाउडर ले लिया है, इस तरीके से हम वो इसके ऊपर लगा देंगे। अब यहाँ पर हर चीज़ ऑप्शनल है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो, बादाम हो, पिस्ता हो, गिरी हो, कुछ भी हो, आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर डेकोरेट कर सकती हैं। अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर जो है वो जो मर्ज़ी फूल बनाए, जिस तरह के मर्ज़ी पौधे वौधे जो भी बनाने हैं आप अपनी मर्ज़ी से बना सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से क्रैश कर लिया है और मैं इसके ऊपर इस तरीके से लगा रही हूँ। इसके बाद यहाँ देखिए जी, मैंने लिए जो हमने कलर जो बनाया था, फूड कलर का जो सीरम बनाया था, वो मैं चम्मच की मदद से जो वाइट हमारा जो है नारियल इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि ये अच्छा लगे, क्योंकि ये ऑरेंज कलर है और वो वाइट है तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी चाहें इसको डेकोरेट करें, जिस तरह मर्ज़ी चाहें इसके ऊपर फ्रूट्स लगाएं, नट्स लगाएं, जो भी आप लगाना चाहते हैं। अब क्या करना है, सिंपल हमने इसको रख देना है फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए। उससे पहले आपने कटिंग नहीं करनी, 2 घंटे आपने इसको फ्रिज में रखना है। यहाँ माशाल्लाह हमारे 2 घंटे कंप्लीट हो चुके थे, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद मैंने इसको कट कर लिया इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह अच्छे से कट हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से कट हो गया था। इस तरीके से हमने इसको सिंपल आसान तरीके से कट कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह। अब ना तो ये कस्टर्ड है और ना ही ये केक है, लेकिन इनका कॉम्बो है, लेकिन कमाल का है और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ दुआओं में याद रखें, ढेर सारी दुआएं दें, दुआएं लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।